धर्मांतरण गिरोह दूर दराज के इलाकों में हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए अथक काम कर रहा है। अनुच्छेद 28 सभी सरकारी समर्थित धार्मिक शिक्षा को पिंजरे में बंद कर देता है, लेकिन अनुच्छेद 30 मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों को इस पिंजरे से बाहर निकालता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीयता का शंखनाद में मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में मैं उड़ीसा गया था और वहां मैंने देखा कि कैसे धर्मांतरण गिरोह दूर दराज के इलाकों में हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए अथक काम कर रहा है और कैसे उन्होंने एक के बाद एक स्कूल खोल लेते हैं ताकि वे शिक्षा के माध्यम से भोले भाले हिंदुओं को अपना जाल में फंसा सके। आज हम सभी देखते हैं कि अभी हिंदू बच्चे वो खो रहे हैं और हिंदू विरोधी बन गए हैं। हमारा संस्कृति, रीति रिवाज और देवताओं का भी मजाक ये लोग उड़ा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? ये सोचने वाले विषय है और इसका जवाब कांग्रेस के पास है। हाँ, कांग्रेस के पास है। आप कहेंगे कि मैं बेवजह हर चीज में कांग्रेस को घिसटता हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस ही हर बुराई की जड़ में जिसका सामना भारत आज कर रहा है। हर बुराई के पीछे कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी की हाथ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और ये एलिगेशन क्यों लगा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि शिक्षा मनुष्य की सबसे बुनियादी जरूरत है। शिक्षा किसी भी सभ्यता की नींव होती है, लेकिन शायद भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां शिक्षा के अधिकार भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर बंटे हुए हैं। अब भारत में अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा पाने की अधिकार है, लेकिन बहुसंख्यकों का ऐसा अधिकार नहीं है। भारत में यदि कोई शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा संचालित है तो उसे बहुसंख्यक अथवा हिंदुओं द्वारा संचालित संस्थान की तुलना में विशेष अधिकार प्राप्त है। ये सब भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 30 की गलत व्याख्या से शुरू हुआ। अब अनुच्छेद 28 कहता है किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकार से फंड, टैक्स कंसेशन, लैंड कंसेशन, सिलेबस या सीबीएसई जैसे सरकारी सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र जैसा किसी भी तरह का समर्थन लेता है तो वो संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान कहलाएगा। तो इस तर्क से भारत के 99.99% शिक्षण संस्थान अनुच्छेद 28 के दायरे में आते हैं और इसलिए इस अनुच्छेद ने सभी धर्मों की धार्मिक शिक्षा को बंद कर दिया। किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये क्लियर है, फेयर फॉर ऑल है। अब भारतीय संविधान का कठोर अनुच्छेद 30 आता है। अनुच्छेद 30 कहता है नंबर 1 कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। नंबर 2 कहता है कि राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सहायता देते समय इस आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन रहेगा। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध अल्पसंख्यकों में आते हैं। सरल शब्द में अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 28 अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 28 सभी सरकारी समर्थित धार्मिक शिक्षा को पिंजरे में बंद कर देता है, लेकिन अनुच्छेद 30 मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों को इस पिंजरे से बाहर निकालता है।
अब मित्रों सवाल यह उठता है कि कौन बहुसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है, क्या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का फैसला धर्म या जाति या भाषा के आधार पर होगा, या यह राष्ट्र या राज्य की आधार पर होगा? हमारा संविधान में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। तो ये कहां से आया, इससे कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आज की बहुसंख्यक अल्पसंख्यक व्यवस्था कांग्रेस सरकारों और अदालतों में उन्हीं वफादारों द्वारा बनाई गई थी। एक और दिलचस्प बात, कौन सा स्कूल बहुसंख्यक और कौन सा अल्पसंख्यक स्कूल कहलाएगा? कोर्ट ने सबका इसका जो है जवाब दिया। कोई भी स्कूल जो हिंदू के स्वामित्व में है उसे बहुसंख्यक स्कूल कहला जाएगा, और कोई भी स्कूल जो मुस्लिम या ईसाई या किसी भी अल्पसंख्यक के स्वामित्व में है उसे अल्पसंख्यक स्कूल कहा जाएगा। वे धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं या नहीं, या अल्पसंख्यक छात्र है या नहीं, ये इस निर्णय में शामिल नहीं है। मान लीजिए कृष्णा मुस्लिम और जेम्स सीबीएसई के से संबंध एक निजी स्कूल शुरू करते हैं। तीनों एक ही विषय है, एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं और तीनों में 100% हिंदू छात्र है, तो क्या होगा? मुस्लिम स्कूल और जेम्स के स्कूल को अल्पसंख्यक स्कूल कहा जाएगा और अनुच्छेद 30 में उल्लेखित सभी लाभों के लिए पात्र है। इसका मतलब यह होता है कि कृष्णा को आरटीआई अधिनियम जैसे सभी सरकार दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन मुजमिल और जेम्स को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगा। कृष्णा अपने स्कूल में भगवत गीता नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अब्दुल और जेम्स जैसे लोग जो है कुरान बाइबल पढ़ा सकता है। हालांकि इनकी स्कूलों में 100% हिंदू छात्र है। इसीलिए अधिकांश कॉन्वेंट स्कूल में बाइबल पढ़ाई जाती है। इसका मतलब यह भी है कि कृष्णा को आरटीआई के तहत 25% सीटों आरक्षित रखनी होगी, लेकिन यह मुजमिल और जेम्स पर लागू नहीं होगी। कृष्णा को सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, जैसे कि प्रिंसिपल का चयन, शिक्षकों की शैक्षिक मानदंड, कोटा के लिए 25% सीटें, संरचना, बुनियादी ढांचा। लेकिन जेम्स और मुजमिल को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए हिंदुओं के लिए स्कूल चलाना बहुत मुश्किल व्यापार है। अब भारत में आप पाएंगे कि अधिकांश अच्छे स्कूल मुस्लिम ईसाई सिखों का स्वामित्व में है। यही कारण है कि भारत में मद्रासा अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित मद्रासा तो है, लेकिन गुरुकुल अधिनियम राज्य द्वारा वित्त पोषित गुरुकुल नहीं है। एमू और जामिया सरकारी वित्त पोषित संस्थान है, लेकिन फिर भी वे अनुच्छेद 30 का तर्क देकर ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण वो नहीं देते। धार्मिक शिक्षा के कारण मुसलमान अभी भी मुसलमान है, ईसाई अभी भी ईसाई है, लेकिन हिंदू हेटर और वोक हिंदू बन गया है। अब बताइए, मैं जो आपको बोला ये बात सही था या गलत था? क्या गलत कहता हूं कि इस देश की सारी समस्याओं के जड़ में कांग्रेस है। संविधान को सेकुलर भी बनाया और उससे धर्म में भी घुसा दिया। ये कैसा सेकुलरिज्म है? हिंदुओं के लिए तरह तरह के कानून, लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पे खुली छूट। वे कैसा संविधान सबकी बराबर वाला है भाई? समय मित्रों आया है, अभी इस अनुच्छेद 28 को हटा देना चाहिए ताकि बहुसंख्यक भी अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन यह दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी और 2/3 राज्य सरकार की मंजूरी से ही संभव है। तब तक इस अनुच्छेद पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू की जा सकती है। अब समय आया है कि हम इन बातों की गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारा अस्तित्व खतरे में ही जाएगा
और हम भारतीयता का संकनाद में ऐसे ही बातें उठाते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप उदय इंडिया से जुड़े रहिए और देश के हित के लिए जो चीज़ है हम बार बार आपके सामने रखेंगे, पॉलिसी मेकर के सामने रखेंगे, पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। लेट देम डिसाइड। एटलीस्ट जो गड़बड़ हुई है कांग्रेस के द्वारा, कम से कम आज तो उसको ठीक किया जाए, कम से कम देश के हित के लिए तो उसको ठीक किया जाए। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।